कुछ मूवीज होती हैं, वाह क्या मूवी थी। कुछ होती हैं, अबे ये क्या बना डाला। कुछ मूवीज होती हैं, या मजा आया। कुछ मूवीज होती हैं, हा 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 मजा आया। बट आज हम तीन ऐसी मूवीज के बारे में बात करेंगे जो मैंने देखी और मेरे मुंह से निकला, बीसी ये क्या बना डाला। आई मीन जस्ट इट ब्लू माई माइंड। और कमाल का भाई, कमाल का। इन तीन मूवीज को देखकर मैंने कहा आहा नजारा आ गया। और इन तीन मूवीज के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। मैं ये मजा आप सब तक ले जाना चाहता हूं। एनीवेज, इससे पहले मैं ये तीन मूवीज के बारे में बात करूं, मैं आपको ये भी बता दूं, इन तीन मूवीज को देखने से पहले मैंने सिकंदर मूवी भी देखी अपने सलमान भाई की। बट वो मूवी जिस तरह मुझे लग रहा था कि अच्छी होगी, बेकार निकली। बट जिस तरह ऑनलाइन रिव्यूज मैंने उसके देखे, मैं ये जरूर कह सकता हूं यार 25-30% तो मूवी वो अच्छी थी। इसके अलावा उसमें क्या लूप होल्स थे, क्या बेकार वाली चीजें थी, वो मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो छोड़ो। बट मुझे 20-25-30% मूवी वो अच्छी लगी और अच्छी हो सकती थी। खैर, पॉलिटिक्स की बहुत बात हो गई इस चैनल पर। आज गोता लगाएंगे मूवीज के जमाने में। पहली मूवी जो आउट ऑफ द थ्री मूवीज है वो है आइडेंटिटी द स्केच आर्टिस्ट। हिंदी में मैंने देखी है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये Amazon पर अवेलेबल है। और भाई कमाल की मूवी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें मार धाड़, मार कुटाई, खून खराबा वो ज्यादा पसंद नहीं है। स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेट किया गया है। ऑब्वियसली स्पॉइलर तो दूंगा भी नहीं, और मैं वैसे भी आधी चीजें मैं भूल जाता हूं, तो जितना मुझे याद है उतना मैं बता दूं। ये मूवी आपको मेजर तौर पर दो कैरेक्टर्स के ऊपर ही दिखेगी, और वो दो कैरेक्टर्स में एक पुलिस वाला है और एक आर्टिस्ट है। अब वो आर्टिस्ट, शुरू से हमें पता लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है इस आर्टिस्ट में, बट वो गड़बड़ी आगे जाकर किस तरह आपको दिखाती है कि वो पुलिस वाले के अगेंस्ट है, उसके साथ है। तड़का लगाया गया है। एक्ट्रेस जो भी इसमें है वो भूल जाती है या उसे दिखता नहीं है, दिस एंड दैट, वो एक बीमारी का शिकार है। इस मूवीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और जो चीज आप एक्सपेक्ट करोगे वो चीजें आपको नहीं दिखेंगी। हाँ, एंड में जाकर चीजें फ्लैटन आउट हो जाती हैं और हमें पता लग जाता है स्केच आर्टिस्ट एक्चुअली क्या करता है, क्यों करता है, और जो पुलिस वाला उसके अगेंस्ट चल रहा है, पुलिस वाला वो केस के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और बाद में हमें यह भी जाकर पता लगता है कि जो हीरोइन पूरी मूवी में उन्होंने साथ में ले जाकर रखी है, जो कि एक्चुअली किसी बीमारी से शिकार है, उसका रोल था भी या नहीं भी था वो मैं आप तक छोड़ता हूं। बट एक ऐसी मूवी जो देखकर, आई थिंक अच्छी खासी लेंथ वाली मूवी है, और देखकर आपको लगेगा कि ये पूरी स्टोरी आपको बांध कर रखती है। जिन्हें बहुत ज्यादा फास्ट पेस पसंद है उन्हें शायद ये पसंद ना आए, बट ऑल इन ऑल ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कैरेक्टर्स आपकी मूवी में हैं, जो दिख रहे हैं, उनके आसपास ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। नॉर्मली आजकल एक सिंपल फॉर्मूला लगाया गया है, कई सस्पेंस या कई ऐसी ड्रामा वाली मूवीज में होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई चौथा पांचवा बंदा उठाकर ले आते हैं कहीं से ट्विस्ट के नाम पर, जो कि उस मूवी में तब तक इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं होता। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सब वो रोल्स या सब वो कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, एंड तक रहेगा, जो आपको स्टार्टिंग से दिख रहे हैं। सो ये इंप्रेसिव थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली, और जैसा कि नाम हमें बता रहा है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी क्राइसिस पूरी मूवी में चला है। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो विलन हो, चाहे वो ये वो, सब जगह आइडेंटिटी क्राइसिस चला है। तो मुझे ये पिक्चर बड़ा मजा आया देखकर, और मैं यही बोला इस पिक्चर को देखकर, क्या बना दिया यार। फिर अगली मूवी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है हिट थर्ड केस। आई थिंक ये इनका थर्ड पार्ट होगा हिट सीरीज का। तो इससे पहले भी दो पार्ट आ चुके हैं, मैंने शायद उन्हें नहीं देखा है। मैंने स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट देखा, और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और जिन्हें मार कुटाई और चीर फाड़ और उस तरह की चीजें पसंद है वो ये जरूर देखें। हिट एक ऐसी स्टोरी चल रही है जहां एक पुलिस वाला है जो कि एक हिट डिपार्टमेंट में है। हिट इनका कोई स्पेशल डिपार्टमेंट वगैरह है, और किस तरह जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक वो एक केस के पीछे पड़ जाता है, और किस तरह वो केस पता लगता है कि कैसे ग्रुप की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है, जो ऑर्गन्स वगैरह भी निकाल रहे हैं, जो ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं, और किस तरह हीरो इन्वॉल्व होता है इन सारी चीजों पे, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें एक्सपोज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्रूटैलिटी, स्पेशली दी लास्ट जो फाइटिंग या लास्ट पूरा सीन इन्होंने क्रिएट किया है, बाप रे बाप। अगर आपको एनिमल मूवी ब्रूटल लगी, इस मूवी में ब्रूटैलिटी के वो सारे चीड़ फाड़ इन्होंने
कर दिए हैं जो पॉसिबली मैंने स्पेशल देखा कि इसका डायरेक्टर वो एनिमल वाला डायरेक्टर तो नहीं है, नहीं वो पर अलग था आई गेस, बट भाई साहब ब्रूटैलिटी। बट सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रूटैलिटी पे पिक्चर नहीं है, इसमें आपको इमोशंस भी दिखे कहीं ना कहीं, इसमें आपको एक पुलिस की वो कहते हैं ना डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी दिखी। आपको पूरी स्टोरी में ऐसा नहीं लगा यार ये स्टोरी जबरदस्ती रोमांस डालकर गाने डालकर जबरदस्ती कुछ किया जा रहा है, ना पूरे एक फ्लो में चली है मूवी। और देखकर मुझे लगा ओए 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 क्या बना दिया यार। और स्पेशली मैं अगेन बोल रहा हूं, जिन्हें वॉयलेंस पसंद नहीं है वो इसका लास्ट का 15-20-25% वाला तो देखना ही ना। और स्पेशली जब जब इस मूवी में मर्डर्स बहुत हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी एक स्पेसिफिक उस जोन के ऊपर ही है, वहां पर भी आप देखोगे ऐसे सिंपल मर्डर नहीं हुआ कि गोली मार दी या कुछ चीर फाड़ कर दी, ना अच्छे से पूरी चीर फाड़ हुई है। और मतलब वीक हार्टेड वाले मत देखना, बट मूवी देखकर आपको ये तो नज़ारा आ जाएगा, आए मजा आ गया, मुझे बाकी आया। थर्ड मूवी जो मैंने देखी वो क्लासिकल थी भाई, वो उसका नाम है थर्ड मूवी का रेट्रो। रेट्रो में तो मतलब मुझे लगा कि इन्होंने मल्टीपल मूवीज का एक निचोड़ी बना दिया। हाँ चोरी नहीं की, ना 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 चोरी नहीं की, बट रेट्रो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, मैंने देखी एटलीस्ट। इसमें स्टोरी बहुत बढ़िया है और इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इससे अंदाज़ा लगा लो इस स्टोरी में। अगर आप मैं पूरी देखने के बाद कहूँ ना, मुझे एक हीरो की बचपन की सारी कहानी भी समझ आई, वो अपने आप में एक पूरी फिल्म बन सकती है उसके ऊपर। फिर वो किस तरह जवान हुआ, किस तरह वो अंडरवर्ल्ड या गुंडों के बीच में उनका लीडर बनकर उभरा, किस तरह वो बाप के साथ उसकी इक्वेशन, अपनी अपनी ये फिल्में एक अलग अलग बन सकती हैं। किस तरह वो हीरोइन के फिर प्यार में सुधरने गया, किस तरह वो सुधरते सुधरते हर बार फिर फंसा, किस तरह सर्कमस्टांसिस में वो फिर फंसकर दोबारा से गुंडा बन गया, किस तरह वहां से वो जेल चला गया, जेल में भी वो अपनी सजाई भुगत रहा होता है, बट उसे ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है कि उस हीरोइन के साथ मुझे वापस मिलना है, और वो हीरोइन के लिए जेल तोड़ जाता है। किस तरह फिर वो एक नया आइलैंड पर पहुंच जाता है, वहां पर ब्रिटिशर्स का किस तरह खौफ था और ब्रिटिशर्स के जमाने का ये वो, आई मीन यू जस्ट क्या कहूं मैं। इसमें पेरेंट्स का वाला हिसाब किताब, बचपन वाला हिसाब किताब, इसमें बाहुबली वाला हिसाब किताब, इसमें पुलिस वाला हिसाब किताब, इसमें अंग्रेजों के ज़माने का हिसाब किताब, इसमें किलिंग्स का हिसाब किताब, एक विलेंस वर्सेस पूरा गांव जो कमज़ोर है उनके ऊपर अत्याचार वाला हिसाब किताब, किस तरह फिर ऑल ऑफ अ सडन ये उनका लीडर बनकर निकलता है उस गांव का। ओ माय गॉड क्या नहीं था इसमें, मज़ा आया। इसके अलावा इसमें मेजर तौर पर उतना खून खराबा नहीं है जितना हमने प्रीवियस वाली हिट वाली मूवी में देखा, बट इसमें कहीं ना कहीं फाइटिंग है, फाइटिंग के अलावा ब्रुटैलिटी किलिंग्स नहीं है, बट एक सीक्वेंस है। हाँ बम तोप गोले वो भी यहाँ पर भी यूज हुए हैं, बट बड़े डिसेंट तरीके से। ऑल इन ऑल रेट्रो मूवी, हीरो ऑब्वियसली साउथ काइंड ऑफ मूवीज होती हैं उसमें हीरो ही भगवान छे, बट हीरो को पिक्चराइज कर कर हीरो का रोमांस को भी अच्छी जगह मिली, हीरो के फाइटिंग को भी अच्छी जगह मिली, हीरो के अच्छी गुडविल, उसके बचपन से लेकर वो सारी कहानी आपस में इस तरह मिली कि आप बोर तो बिल्कुल नहीं होगे। और ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वाह क्या बना देते हो यार। आई मीन बॉलीवुड में रिसेंट टाइम्स में आई कैंट सी कि इस तरह ऐसी मूवीज जो इस तरह बांध कर रखी हो आपने, और किस तरह आपको आपके पास बहुत मॉडर्न चीजें हो। एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल मूवी थी, एनिमल मूवी मैं देखने गया था फादर सन के उस रिलेशन की वजह से, बट वहां जाकर पता लगा ये किसी और ही नाव में सवार है। वहां पर या तो आपने कॉन्सेंट्रेट किया हीरोइन के साथ या आपने कॉन्सेंट्रेट किया वॉयलेंस के साथ, वो भी कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। इसके अलावा मुझे आई थिंक लास्ट मुझे याद है मैंने किक जब देखी थी ना, उसमें देखकर मुझे अच्छे से किक आई थी और मजा आया था। उसमें एक्शन भी था, रोमांस भी था, डांस भी था, उसमें ये था वो था, एक कंप्लीट पैकेज था। सिकंदर मैंने रिसेंटली देखी, सिकंदर में मैंने बता दिया उसमें 20-25% को छोड़कर बाकी बेकार थी। बट ये तीनों मूवीज जो मैंने डिस्कस भी की हैं आपके साथ, बात भी की है, और आई एम श्योर मैंने कोई स्पॉइलर तो दिया ही नहीं होगा, आधी चीज़ों तो मैं खुद भूल जाता हूं, बट ये तीन मूवीज देखने के बाद मेरे मुंह से यही निकला, क्या बना देते हो यार। और ये मस्ट मूवीज हैं टू वॉच, मैंने तो देखी हैं तो मैंने शेयर भी कर दी। आप मुझे बताना अगर आपने देखी है और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी लगी, और अगर आप देखने के बाद मुझे बताओगे तो आपको क्या लगता है तीनों वेल डिजर्व्ड मूवीज हैं या इनमें से कोई 19-20 है, या क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये बस ऐसा मुझे लगा कि बताना चाहिए शान टॉक्स में, क्योंकि हमने पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में बहुत बातें कर ली, देश के साथ हमने बहुत बातें कर ली, तो थोड़ा सा फन शन की बातें भी होनी चाहिए। बाय द वे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, यहां पर मैं अपनी ओपिनियन ही देने वाला हूं, और मुझे बताना ये तीनों मूवीज आपने देखी नहीं देखी, अगर देखोगे और देखने के बाद कैसी लगी कैसी लगी कैसी लगी।